अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार दूध से बनी हुई अंगूरी रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। हलवाई स्टाइल आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट से अगर ख़रीद कर खाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप घर पर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा और साथ ही मार्केट से भी कहीं ज़्यादा बेहतर आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार की अंगूरी रसमलाई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका रबड़ी तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क, यानी बिल्कुल गाढ़ा मलाईदार आपको दूध लेना है, जिससे क्या ना आपका रबड़ी बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। अब हमें हाई मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाना है जब तक ये हाफ़ लीटर में ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है बिल्कुल हाफ़ लीटर की क्वांटिटी में आ चुका है और इतना ही हमें पतला रबड़ी करना है। इसका हम गाढ़ा रबड़ी नहीं तैयार करेंगे। अंगूरी रसमलाई में जो रबड़ी होता है बिल्कुल पतला रहता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चुटकी के करीब केसर। केसर डालने से क्या है ना, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना मीठा आपको खाना पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पर डालिए, या फिर आप चाहें तो चीनी को स्किप करके मिल्क मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को हम अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने तक पका लेंगे हाई मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। 1 चुटकी मैं यहाँ पर येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जो है हमारा रसमलाई के लिए रबड़ी बिल्कुल तैयार है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। इतना ही हमें पतला रबड़ी बनाना है रसमलाई के लिए। तो अब हमें क्या करना है, छेना बनाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर मिल्क को जो है अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। पहले हम इसे उबाल लेंगे, तो उसके बाद हमें यहाँ पर छेना बनाने के लिए सिरका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए दूध अच्छी तरह से अब खौलने लगा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे हम फाड़ेंगे, यानी हम इसका छेना बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है वाइट विनेगर सिरका। आप चाहें तो एक नींबू का रस निकाल कर थोड़ा सा पानी डालकर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच। जब दूध अच्छी तरह से खौलने लगेगा उसके बाद ही हमें यहाँ पर विनेगर ऐड कर देना है। विनेगर में मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट विनेगर मैं दूध में डाल दी हूँ। जैसे ही हम दूध में विनेगर ऐड करेंगे वैसे ही छेना और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर 2 चम्मच विनेगर में दूध ना फटे, छेना ना निकले, तो आप और 2 चम्मच विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम विनेगर डालकर छेना निकालते हैं तो इसमें खट्टा स्मेल नहीं रहता है। अगर हम नींबू के रस से इस छेना बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा खट्टा स्मेल रह जाता है। तो जितना हो सकता है आप विनेगर से ही छेना बनाएं। तो यहाँ पर देखिए अब जो है हमारा छेना और पानी अलग हो चुका है। अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लेती हूँ और इसे हम फ़ौरन ही छान लेंगे। तो एक बर्तन पर मैंने छलनी रख लिया है और छेने को इस तरह से छान लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 गिलास के करीब पानी, क्योंकि छेने के अंदर जो भी स्मेल रहेगा विनेगर का वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी डाल देती हूँ। आप चाहें तो ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे हल्के हाथ से स्क्वीज़ कर लूँगी। हमें इसे ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है। थोड़ा-सा इसके अंदर मॉइस्चर हम बचा कर रखेंगे, तब जाकर हमारा जो छेने का बॉल है वो आसानी से बनेगा। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसे प्लेट पर निकाल देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इसे हम हल्का गर्म होने तक ही इसे छोड़ेंगे। अगर हम पूरी तरह से ठंडा कर देंगे तो छेने का बॉल बनने में ज़्यादा परेशानी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो छेना है हल्का-हल्का गर्म है। अब मैं इसे अपने हथेली के हाथ से इस तरह से मैश करते हुए इसमें इसका जो है टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ आने तक हम इस तरह से मैश कर लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह हम इसे गूँधेंगे। बिल्कुल जिस तरह जो टेक्सचर होता है ना आटे का, बिल्कुल उसी तरह से हम इसका टेक्सचर लाएँगे, यानी जब हम बॉल बनाएँ तो आसानी से बन जाए, बिल्कुल बॉल फटे ना। तो गूँधे आटे की तरह ही हमें इसे बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर लाना है। तो इस तरह से क्या ना आपको 8 से 10 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को करते वक़्त। अगर किसी वजह से आपका छेना ड्राई हो जाता है तो इस दरमियान आप थोड़ा-सा दूध इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच के करीब, ताकि जो है आपका छेने का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरह से डो टेक्सचर पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ले लेती हूँ मिक्सचर और हाथ में इस तरह से बॉल बना लूँगी। अगर इसमें थोड़ा-सा भी क्रैक आ जाए तो आपको छेने के मिक्सचर को और थोड़ी देर के लिए गूँदना होगा। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल स्मूथ बॉल बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसको जब बॉयल करेंगे तो उसके लिए हम पानी को पहले रख लेते हैं स्टोव पर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से खुले बर्तन पर 2 लीटर पानी रख लिया है। 100 ग्राम हमें चीनी ऐड कर देना है और साथ ही 4 छोटी इलायची का मैं छिलका ऐड कर लेती हूँ और इसका जो बीज है मैं उसका पाउडर कर ली हूँ, बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इस बर्तन को लिड से कवर कर देती हूँ, पानी के खौलने का इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे छेने के बॉल्स मैंने बना लिए हैं, जितना भी मिक्सचर था। हम यहाँ पर अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इस तरह से छोटे-छोटे छेने के बॉल बनाना है, क्योंकि फिर जब ये बॉइल्ड हो गया ना इसका डबल साइज़ हो जाता है।
तो यहाँ पर पानी अच्छी तरह से खौल चुका है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए छेने के बॉल को ऐड कर लेती हूँ। हाई फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से उबालेंगे। तो मैं इसका लीड लगा लेती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुका है और देखिए किस तरह से इसका साइज़ जो है डबल हो चुका है। और इसी तरह से हम और 5 मिनट के लिए इसे उबाल लेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने ना तो कॉर्नफ्लोर पाउडर का इस्तेमाल किया है और ना ही बेकिंग पाउडर का, फिर भी हमारा जो है रसगुल्ला परफेक्ट बनकर तैयार होता है। मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार ज़रूर बनाइए। अब मैंने यहाँ पर 15 मिनट के बाद स्टोव को ऑफ कर लिया है। यहाँ पर देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सभी रसगुल्ले को पहले स्क्वीज़ कर लेंगे, उसके बाद इस मलाई पर डालेंगे यानी रबड़ी पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा रबड़ी जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इतना ही हमें पतला रखना है इस रबड़ी को। तो यहाँ पर मैं छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर लेती हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और साथ ही हमें यहाँ पर सभी रसगुल्ले का पानी जो है स्क्वीज़ करके यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर हम स्क्वीज़ कर लेंगे तो ये जो है ना, हम जो पतला सा रबड़ी तैयार किए हैं तो वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा, तब जाकर जो है अंगूरी रसमलाई खाने में ज़्यादा मज़ेदार का लगेगा, स्पॉन्जी भी रहेगा और बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो इसी तरह से मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ में रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, उसके बाद आप चाहें तो इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसे आधे घंटे के बाद आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा अंगूरी रसमलाई बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। सिर्फ दूध से बनकर तैयार होता है और छेना बनाना कितना आसान है। सिर्फ हमें उसमें विनेगर ऐड करना है और देखिए हमारा छेना बनकर तैयार हो जाता है। और उस छेने से हम इस तरह से अंगूरी यानी रसगुल्ला जो है बनाएंगे और इस तरह से मलाई बनाकर उसमें डिप करेंगे। बहुत ही मज़ेदार का अंगूरी रसमलाई बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की अंगूरी रसमलाई की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।